दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्सी की जो शुरू हुई थी क्लीन एयर मांगने से और खत्म हुई है पेपर स्प्रे और मॉइस्ट पोस्टर और जेल बेल पे। 23 नवंबर को दिल्ली में एक पोल्यूशन प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि अब कोई पोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है, सब बस पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल रहे हैं। 17 प्रोटेस्टर्स को बेल डिनाई किया गया है, 3 दिन जेल में रखने के लिए बोला है और मॉइस्ट स्लोगन बोला था उन लोगों ने, पेपर स्प्रे किया उन्होंने पुलिस के ऊपर। भाई ये क्या हुआ है, चलो पूरी कहानी समझते हैं फैक्ट के साथ। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। नवंबर 2025 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था। 24 नवंबर को AQI 600 रिकॉर्ड हुआ, मतलब बहुत ही डेंजरस कैटेगरी में। कुछ एरिया में तो 700 क्रॉस हो गया था। मैदानगढ़ में 634 हुआ, अशोक विहार में 702 हुआ। एक दिन दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब 12 सिगरेट पीने के बराबर। WHO की रिकमेंड पे PM 2.5 लिमिट से 22 गुना ज्यादा पोल्यूशन हो गया दिल्ली में। गवर्नमेंट ने GRAP स्टेज 3 इम्प्लीमेंट किया है, कंस्ट्रक्शन बैन है, पुराने व्हीकल बंद हो रखे हैं, वर्क फ्रॉम होम सजेस्ट किया गया है। लेकिन क्या ये काफी था? लोगों ने कहा नहीं। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 23 नवंबर संडे इवनिंग इंडिया गेट के सी हेक्सागन एरिया पे सिटीजन गैदर हुए और बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी आए और सब ने मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सिंपल डिमांड थी, गवर्नमेंट को क्लीन एयर पॉलिसी पे एक्शन लेना चाहिए था और सिटीजन को राइट ऑफ ब्रीथ मिलना चाहिए था। सब कुछ पीसफुल लग रहा था जब तक कुछ प्रोटेस्टर ने मॉइस्ट कमांडर मार्डिव हिडमा का पोस्टर नहीं निकाला। उन लोगों ने तो स्लोगन भी शुरू कर दिया, कितने हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा निकलेगा, ऐसे ऐसे स्लोगन बोले गए उधर। मतलब भाई एक पोल्यूशन प्रोटेस्ट में सडनली मॉइस्ट रेवोल्यूशन का स्टार्टअप लॉन्च कर दिया इन लोगों ने। ये क्लाइमेट चेंज की रैली थी या आर्म्ड स्ट्रगल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था? पुलिस ने बैरियर लगाया, उन्होंने कहा आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे हो, इमरजेंसी व्हीकल पास नहीं कर पा रही है। और फिर क्योस मच गया। कुछ प्रोटेस्टर ने पुलिस पर्सनल पर पेपर स्प्रे यूज कर दिया, सीधा कॉप्स की आंखों में। वाह भाई, क्लीन एयर प्रोटेस्ट में लोग पेपर स्प्रे से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आयरनी की भी सीमा होती है। 24 नवंबर को दिल्ली कोर्ट में हियरिंग हुई। पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट किया था, 11 वुमेन और 6 मैन इंक्लूड थे उसमें। कोर्ट ने 17 प्रोटेस्टर से कहा बेल बिल्कुल डिनाइड है तुम्हारी और करा उनको 3 दिन के जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया। अब तुम सुनो कि दोनों के वकील क्या कह रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आर्गुमेंट था ये लोग प्री प्लान्ड आए थे, चिली पाउडर और पेपर स्प्रे के साथ आए थे। स्लोगन देख लो, लाल सलमा हिडमा अमर रहे, ये सब स्लोगन लग रहे थे। नक्सल लिंक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है इन लोगों का। डिफेंस लॉयर ने काउंटर किया और बोला लाल सलमा कब से नेस्लेट हो गए भाई, इंडिया में अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और ये एजुकेटेड स्टूडेंट है, क्रिमिनल नहीं। वाह भाई, ये कौन से एजुकेटेड स्टूडेंट है जो ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं? मतलब कोर्ट में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर चल रहा है, लाल सलमा का सेमेटिक एनालाइजिंग हो रहा है। भाई ये बेल हियरिंग है या फिलोसफिकल सेमिनार? और ट्विस्ट तो तब आता है भाई, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमको मार रहे हैं, भैया हमें जल्दी निकाल लो, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर सच में कस्टोडियल वायलेंस हुआ है तो वो सच में दुख की बात है, लेकिन अगर तुम पुलिस पर पेपर स्प्रे यूज करोगे तो वो एक्सपेक्ट क्या करोगे कि सिचुएशन वो छोड़ दे, तुम्हें माफ कर दे, जाओ तुम बच्चे हो अभी। तुम पेपर स्प्रे पुलिस की आंख में डालोगे और पुलिस तुम्हें बोले जाओ जाओ जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। भाई अगर पेपर स्प्रे यूज करो तो पिटो भाई, पेपर स्प्रे ले रहे हो तो कहीं और भी पेपर स्प्रे डाल सकते हैं ना पुलिस वाले। तो अब असली क्वेश्चन में आते हैं, इस मैच में कौन गलत था? SFS ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि उन लोग को सिर्फ बोला गया था कि सिर्फ पोल्यूशन के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है, मार्डिव हिडमा को उनको कुछ पता ही नहीं था, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है। SFS ने क्लेम किया है जैसे ही हमें ये रियलाइज हुआ हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं माने हम लोग अलग हो गए और सेपरेट प्रोटेस्ट करने लगे। देखो भाई, SFS का स्टेटमेंट टेक्निकल करेक्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि तुमने इन ग्रुप को प्लेटफॉर्म दिया है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया, बैकग्राउंड चेक नहीं किया। पुलिस ने आर्ग्यूमेंट किया हमने प्रोटेस्टर्स को 4 बार रोकने की कोशिश की, एम्बुलेंस स्टक हो रही थी, इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और पेपर स्प्रे यूज किया, ये वायलेंस है। अगर सच में इमरजेंसी व्हीकल ब्लॉक हो रही थी तो सच में ये बहुत बड़ा कंसर्न है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन दूसरों की इमरजेंसी सर्विस रोकना भी गलत है। प्रोटेस्टर्स का कहना है हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे एयर पोल्यूशन, वाटर राइट, फॉरेस्ट राइट पे, और उन्होंने बोला पुलिस ने उन्हें बहकाया और एक्शन लिया और कस्टडी में मारा। लेकिन भाई अगर सच में देखा जाए, अगर पीसफुल इतना ही था ये, तो मॉस्ट पोस्टर क्यों निकाला तुमने, पेपर स्प्रे क्यों निकाला तुमने? ये पीसफुल की डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूज सी लग रही है इनकी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। मार्डिव हिडमा कौन था और क्यों उसका पोस्टर लेकर आया गया इस प्रोटेस्ट में? मॉइस्ट हिडमा एक टेररिस्ट था और मॉइस्ट कमांडर था जो 26 से ज्यादा आर्मी अटैक में इन्वॉल्व था। 18 नवंबर 2025 यानी कि सिर्फ 5 दिन पहले ही इसका इनकाउंटर हुआ था और उसकी वाइफ और 4 मॉइस्ट को भी मार दिया गया था। हिडमा ने 2010 में बहुत ही गंदा अटैक किया जिसके अंदर बहुत सारे आर्म फोर्स और सिविलियंस मारे गए। देखो, एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर पे डिबेट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में लॉ और ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, लेकिन एक पोल्यूशन प्रोटेस्ट को इश्यू के साथ मिक्स करना थेरेटिकल ब्लंडर है।
ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ख़राब थी कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर जहाँ पोल्यूशन की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप एक ऐसे इंसान का पोस्टर लेके आते हो जो टेररिस्ट है। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी तो ये है, दिल्ली का पोल्यूशन क्राइसिस कंप्लीटली साइडलाइन हो गया है। अब लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्यूआई 600 हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, डब्ल्यूएचओ के लिमिट से भी बहुत ज़्यादा। लोग सिगरेट के बराबर पॉइजन ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन हो रहा है लाल सलमा एंटी नेशनल है या नहीं। देखो भाई, बीजेपी ने जो भी किया, देश के अंदर के टेररिस्ट को मारना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मीडिया यहाँ पे मज़ा ले रही है और मीडिया जो मेन इशू है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी भी लोग N95 मास्क पहनकर सांस ले रहे हैं। एक परफेक्ट केस स्टडी है कि आप कैसे एक बड़े से इशू को खत्म कर देते हो और पॉलिटिकल सर्कस में इसको कन्वर्ट कर देते हो। ये इंडिया में ही हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो भाई देखो, उनको भी कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशन हो रहा है, और भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ मत करो, आप लॉन्ग टर्म ही सोल्यूशन निकालो कुछ। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी से क्या सीखना चाहिए? एक, अगर तुम जीनियसली किसी कॉज पे एक फाइट करना चाहते हो तो फोकस्ड रहो, मल्टीपल रिलेटेड एजेंडा मिक्स मत करो, वो मूवमेंट को वीक करता है। दो, वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं होता। पेपर स्प्रे यूज़ करना, इमरजेंसी व्हीकल रोकना या टैक्टिक तुम्हारा कॉज को हर्ट करता है, ये बेसिकली तुम्हारे मूवमेंट को कमज़ोर करता है। तीन, गवर्नमेंट को भी सीरियस होना पड़ेगा। पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और पॉलिटिकल टॉक में बात नहीं है। दिल्ली को क्लीन एयर चाहिए, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए और पीस के साथ ये स्मार्ट मूवमेंट चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी या वायलेंस का टैक्टिक्स अपनाना। देखो, लोगों का गुस्सा बिल्कुल सही है पोल्यूशन को लेकर, पर जिस तरीके से वो मूवमेंट को ले जा रहे हैं ये चीज़ खराब। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, अगर आप इस मूवमेंट को सीरियस लेना चाहते हो तो पहले अच्छे से बैठो और एक ही मूवमेंट को पकड़ो, फोकस्ड रहो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर ज़रूर करना, कमेंट में रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मास्क पहने रहो और सेफ रहो।